ये नया जम्मू कश्मीर है। यहाँ जमहूरियत जीती है और आज उसे अपना नया नेता भी औपचारिक तौर पर मिल गया है। आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये कार्यक्रम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। शपथ ग्रहण के दौरान इंडिया ब्लॉक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा तो मौजूद रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा, एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी और सीपीएम के प्रकाश करात समेत तमाम और भी नेता मौजूद रहे। यहां तक तो सब ठीक नजर आया, लेकिन जो चीज सबसे सुर्खियों में और सवालों में रही वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाले गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस का ऐन वक्त पर सरकार में शामिल नहीं होना। आखिर क्या वजह है कि उमर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही कांग्रेस अचानक उससे छिटकने लगी। नमस्कार, मैं अभय राय। इस वक्त देश के सियासी गलियारे में इस बात की ही चर्चा चहुओर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या नौबत आ गई कि कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से समर्थन देना पड़ रहा है, जबकि उमर ने अपनी कैबिनेट में निर्दलीय कोटे वाले एक विधायक सतीश शर्मा जो छम से जीते हैं उन्हें भी जगह दी गई है, जबकि 4 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ दी वो सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। इसमें नौशेरा से विधायक चुने गए सुरेंद्र चौधरी, दमहाल हांजीपुरा से विधायक सकीना इटू, मेंढर से विधायक जावेद राणा और रफियाबाद से विधायक जावेद डार शामिल हैं। यानी कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत खुद को सरकार से दूर रखा है, ऐसा माना जा रहा है। एक तो कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन उसके उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा, जिसमें जम्मू भी शामिल है। दूसरा ये कि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह आर्टिकल 370 और 35(1) की बहाली का वायदा किया है, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं पशोपेश में है कि देश स्तर पर इस मुद्दे पर उसे नुकसान न हो जाए। और हाल के चुनाव में चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मुंह की भी खानी पड़ी है और अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने उमर सरकार से अपनी दूरी बनाई है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस कैबिनेट शेयरिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति की सोच रही है। वैसे देखा जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू में उमर ने राहुल को नसीहत दी थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को जम्मू क्षेत्र में काफ़ी सीटें दी थी। हालांकि कांग्रेस के सरकार में शामिल नहीं होने के सवाल पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस कैबिनेट से बाहर नहीं है और यह उन्हें तय करना है कि हम उनके साथ चर्चा भी कर रहे हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहले तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं का जमावड़ा लगवाया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़ाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर जम्मू क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के हिंदू वोटरों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है, जहाँ बेशक बीजेपी काफ़ी मजबूत रही है। इसके अलावा उमर ने निर्दलीय हिंदू विधायक सतीश शर्मा को भी मंत्री बनाया। यानी उमर का ये कदम हिंदू मुस्लिम के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। इस बीच इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद शेख अब्दुल रशीद ने उमर और फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के मामले में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले ही सांठगांठ कर ली थी। राशिद का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाने से पहले अब्दुल्ला परिवार से सलाह ली। जहां तक बात इस बार के चुनाव की, तो यहां की 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, कांग्रेस ने 6, बीजेपी ने 29 सीटें जीते हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली और अन्य ने 7 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला से पहले उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहरहाल उमर ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(a) को बहाल करवाने और राज्य का दर्जा बहाल कराने का वायदा किया, जिसमें पहला वादा तो केंद्र में सरकार बदलने पर ही संभव है, जबकि दूसरे वायदे के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दिल्ली में एलजी बनाम मुख्यमंत्री की मिसाल तो दुनिया जानती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ भी एलजी है। यानी उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौतियां अपार हैं। अब देखना यह है कि उमर अब्दुल्ला उससे कैसे पार पाते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।